हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुग़ल कालीन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले नंबर पार्ट 1 से 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। उसमें एमसीक्यूज़ उसमें 150 तक एमसीक्यूज़ हमने देखे हैं। बाकी के लिए अगर आपको बाकी एमसीक्यूज़ देखना है जो मैंने पिछले पढ़ा रखे हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने पूरा मुग़ल कालीन कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 1526 से 1857 तक जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो लगभग पिछले 10 साल की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे गए हैं उन सबको मैंने यहाँ सॉल्व किया था, एमसीक्यूज़ को कराया था। आज लास्ट वीडियो है जिसमें मैं कुछ एमसीक्यूज़ जो बचे हैं मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों संग शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल, यानी सवाल नंबर 151 का। सवाल नंबर 151 है। इससे पहले मैं बाकी सवाल करा चुका हूँ। सवाल है कि औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर यानी निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में करवाया था। ठीक है। हमारा सवाल नंबर 152 है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब बीणा बजाने में निपुण था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा रखी थी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर है बादशाह बनने से पहले 153 है कि बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब बादशाह बनने से पहले। औरंगजेब बादशाह कब बना ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, 1658 में। ठीक है। इसके ऊपर मैंने सारे एमसीक्यूज़ करा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को ज़रूर देख लें। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो औरंगजेब को जो दफनाया गया वो दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुहरुद्दीन की कब्र के अहद यानी उनके पास की कब्र में दफनाया गया। अगला सवाल है कि मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब के गुरु थे। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगा रखा था? तो जजिया कर लगा रखा था। अगला सवाल है कि औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा? तो औरंगजेब जो था वो औरंगजेब आलमगीर के नाम से जो था वो सिंहासन पर बैठा, क्योंकि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एक किताब भी लिखी थी जिसको फतावे आलमगीरी भी कहा जाता है और इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 158 है, यानी 158 कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? तो नवरोज उत्सव तथा झरोका दर्शन जो उत्सव होते थे उनको औरंगजेब ने जो था वो समाप्त कर दिया था, और उसको स्टार्ट किसने किया था? अकबर ने। अकबर के बारे में मैं पूरी तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि किस तरीके से 1542 में उनका जन्म हुआ, 1556 में वो सिंहासन पर बैठे, 1576 में उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। ये सारे एमसीक्यूज़ को मैंने सॉल्व कराया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को देख सकते हैं। ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पिछले 10 साल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आप ज़रूर देखें। हमारा अगला सवाल है कि औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामिक ढंग से शासन किया? तो उलेमा की सलाह पर औरंगजेब ने इस्लामिक ढंग से शासन किया। हमारा अगला सवाल है कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दोहद नामक स्थान पर हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे? ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे? जाट विद्रोह हुआ था, संत नामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह हुए थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 162 है कि औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया? तो 2 बार राज्याभिषेक करवाया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जिस नाम से जाना जाता है, बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल, यानी कि सेकेंड ताजमहल जो 1679 में बना था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया?
कौन सा कर समाप्त करा? तो रहदारी और पानदारी जो कर था, जो कि औरंगजेब के शासन करने से पहले लगता था, लेकिन औरंगजेब ने जैसे ही गद्दी संभाली, जैसे गद्दी पर बैठा, शासन करना प्रारंभ किया, उसने रहदारी और पानदारी कर समाप्त कर दिए। हमारा अगला सवाल है, अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो जो व्यक्तिगत चारित्रिक गुण हैं उनके लिए औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बाकी के वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, क्योंकि आप इन 3 और 4 वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी मध्यकालीन भारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो समथिंग 200 के आसपास हैं उनको सॉल्व कराया है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? तो औरंगजेब को ने रोक लगाई। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो बीजापुर और गोलकुंडा ऐसे 2 राज्य थे जिनको औरंगजेब ने 2 राज्यों में विभाजित कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। शायद हम इस सवाल को पढ़ भी चुके हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? यानी कि जो मुगल शासन का साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा किसके शासन काल में विस्तृत था, सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में था? तो वो था औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 168 है कि किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला? तो औरंगजेब ने अपने पिता यानी कि शाहजहां को, जिनको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था, उनको कैद में डाला। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं कि खुर्रम यानी शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 के मध्य हुआ था, जिन्होंने ताजमहल को 1632 में बनवाना प्रारंभ किया था और ताजमहल को बनने में 20 वर्ष लगे थे। इस सारी चीज़ों को मैं पिछले वीडियो में देख चुका हूँ। तो मैं इस सवाल की तरफ आता हूँ कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। किस लिए डाल दिया था? क्योंकि उन्होंने प्रजा के पैसे से ताजमहल का निर्माण कराया था। औरंगजेब के बारे में एक और चीज़ भी आती है कि शासक होने के बावजूद, राजा होने के बावजूद भी औरंगजेब ने कभी भी खजाने से 1 पैसा नहीं लिया, बल्कि वो जो अपने जीविका चलाते थे वो कुरान की आयतों को लिखकर और टोपी बिनकर उनको मार्केट में बेचते थे। उससे जो पैसा आता था वो अपने ऊपर खर्च करते थे, जबकि औरंगजेब ने कभी भी खजाने में से पैसा नहीं लिया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो ये तो सवाल हो चुका है, औरंगजेब का 2 बार हुआ था। अगला सवाल है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? ये सवाल थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ये सवाल है कुछ इस तरीके से कि कौन से मुगल राजा के दरबार में मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे? तो वो औरंगजेब का शासनकाल था जहाँ मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठों और अफगानों के मध्य हुआ था। और आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। पहला बाबर मुगल वंश के संस्थापक और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है, तो चलिए आपने ये पूरे MCQs को देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो इससे पहले भी जो वीडियो मैंने बनाया उसमें सारे MCQs को सॉल्व करा दिया है। अब आपका पूरा मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को दे सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।